ये टोयोटा लाइनअप का एक बिल्कुल नया इंजन है। 2.5 लीटर का डायनामिक फोर्स इंजन, 203 हॉर्स पावर और 184 पाउंड फीट का टॉर्क। दशकों से टोयोटा ने अपनी प्रतिष्ठा शांत शक्ति के दम पर बनाई है, जो दुनिया भर में लाखों ड्राइवरों के लिए एक भरोसेमंद ताकत है, जिन्हें अपनी बात कहने के लिए कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बदल गया। एक दुर्लभ स्पष्ट बयान में टोयोटा के सीईओ ने एक ऐसा संदेश दिया जिसकी उम्मीद कम ही लोगों ने की थी। हमारा नया डायनामिक फोर्स इंजन प्रतिस्पर्धा को ध्वस्त कर देगा। यह एक चुनौती से कहीं बढ़कर था, एक संकेत कि टोयोटा अब पृष्ठभूमि में रहकर संतुष्ट नहीं थी। तो आखिर यह इंजन क्या है और टोयोटा को इतना भरोसा क्यों है कि यह बाकियों को पीछे छोड़ देगा? आइए टोयोटा के अब तक के सबसे साहसिक कदम के पीछे की असली कहानी जानें। टोयोटा की डायनामिक फोर्स इंजन रणनीति का उदय। टोयोटा न सिर्फ अपने इंजनों में सुधार कर रही है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके काम करने के तरीके में भी बदलाव ला रही है। अपनी नई डायनामिक फोर्स इंजन सीरीज के साथ टोयोटा ईंधन इंजनों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि कई बार इस अन्य कंपनियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रही हैं। ये इंजन कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि टोयोटा के वैश्विक डिजाइन सिस्टम, जिसे TNGA या टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर कहा जाता है, से जुड़ी एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। यह सिस्टम टोयोटा को ऐसी कारें बनाने में मदद करता है जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा कुशल और उत्पादन में आसान हो। जहां कई कंपनियां केवल इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, वहीं टोयोटा ईंधन और इलेक्ट्रिक दोनों प्रणालियों में सुधार कर रही है। टोयोटा के सीईओ ने कहा कि नए डायनामिक फोर्स इंजन कंपनी की योजना का एक बड़ा हिस्सा है। ये इंजन कम ईंधन का उपयोग करने, कम उत्सर्जन करने और फिर भी मजबूत प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे इथेनॉल या हाइड्रोजन के साथ भी काम कर सकते हैं। टोयोटा का मानना है कि ईंधन इंजन अभी भी बेहतर हो सकते हैं और परिवहन के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह चुनाव वैश्विक जरूरतों पर आधारित है। कई देशों में इलेक्ट्रिक कारें व्यावहारिक नहीं हैं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन सीमित हैं और बिजली हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। ऐसे में कुशल ईंधन इंजन अभी भी सबसे अच्छा विकल्प है। टोयोटा ऐसे इंजन बना रही है जो इन क्षेत्रों में काम कर सकें और साथ ही पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए लागत कम रख सकें। नए डायनामिक फोर्स इंजन टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। TNGA एक ऐसा सिस्टम है जो विभिन्न कारों में एक जैसे पुर्जे और डिजाइन इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इससे उत्पादन समय कम होता है और एक ही इंजन का कई तरह के वाहनों में इस्तेमाल आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक ही इंजन को छोटी सेडान और बड़ी SUV दोनों में बिना पूरी तरह से नए डिजाइन के इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिस्टम इंजीनियरों को हर बार नए सिरे से शुरुआत करने के बजाय इंजन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह टोयोटा को कई मॉडलों में तेजी से अपडेट और सुधार लाने में भी मदद करता है। यह दृष्टिकोण पैसे बचाता है, अपव्यय कम करता है और भविष्य में नए प्रकार के ईंधन पर स्विच करने जैसे बदलावों का समर्थन करता है। गतिशील बल इंजन केवल गति या शक्ति से कहीं अधिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन्हें कुशल, विश्वसनीय और पर्यावरण के लिए बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक उनकी उच्च तापीय दक्षता है। इसका मतलब है कि इंजन ज्यादा ईंधन को ऊष्मा के रूप में खोने के बजाय उपयोगी ऊर्जा में बदल सकता है। ये इंजन प्रदर्शन में सुधार और उत्सर्जन कम करने के लिए
लंबे पिस्टन स्ट्रोक और ईंधन इंजेक्शन विधियों के मिश्रण का भी उपयोग करते हैं। शीतलन प्रणालियां भी अधिक उन्नत हैं। इलेक्ट्रिक वाटर पंप और बेहतर तापमान नियंत्रण इंजन को सही तापमान पर बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे इंजन लंबे समय तक चलता है और विभिन्न मौसम स्थितियों में बेहतर ढंग से काम करता है। इंजन के हर हिस्से को प्रदर्शन और ईंधन की बचत दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डायनामिक फोर्स सीरीज में 3 प्रकार के इंजन शामिल हैं: 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर और V6। E3 छोटा है और कम ईंधन खपत करता है, जो कॉम्पैक्ट कारों के लिए अच्छा है। I4 कई मध्यम आकार की कारों में पाया जाने वाला सबसे आम प्रकार है। V6 ज्यादा मजबूत है और बड़ी गाड़ियों के लिए बनाया गया है, जिन्हें ज्यादा पावर की जरूरत होती है। प्रत्येक इंजन कई प्रकार के ईंधन पर काम कर सकता है। टोयोटा इथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे विकल्पों का परीक्षण कर रही है। इन इंजनों को हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, ताकि इन्हें केवल ईंधन वाली और हाइब्रिड दोनों तरह की कारों में इस्तेमाल किया जा सके। इससे टोयोटा को नए वाहन बनाते समय कई विकल्प मिलते हैं। टोयोटा इन इंजनों का निर्माण अपने वैश्विक कारखानों में करती है। यह डिजाइन लचीले उत्पादन की अनुमति देता है, ताकि एक ही इंजन को स्थानीय पुर्जों से विभिन्न देशों में बनाया जा सके। इससे समय और पैसा बचता है और गुणवत्ता उच्च बनी रहती है। इससे टोयोटा को आपूर्ति संबंधी समस्याओं या विभिन्न क्षेत्रों में बदलती मांग से निपटने में भी मदद मिलती है। चूंकि इंजन TNGA प्रणाली का पालन करते हैं, इसलिए टोयोटा स्थानीय जरूरतों के अनुसार उत्पादन में तुरंत बदलाव कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बाजार को ज्यादा इथेनॉल आधारित इंजनों की जरूरत है, तो टोयोटा बिना किसी बड़े बदलाव के संसाधनों को स्थानांतरित कर सकती है। इस तरह का लचीलापन आज के तेजी से बदलते उद्योग में उपयोगी है। इससे टोयोटा को प्रतिस्पर्धा में कैसे मदद मिलती है? डायनामिक फोर्स इंजन टोयोटा को बढ़त देते हैं। जहां दूसरी कंपनियां ईंधन इंजनों से दूर जा रही हैं, वहीं टोयोटा वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनमें सुधार कर रही है। ये इंजन कई प्रकार की ऊर्जा के लिए तैयार हैं और हाइब्रिड सिस्टम के साथ अच्छी तरह काम करते हैं। यही वजह है कि ये कई बाजारों में उपयोगी हैं, खासकर उन जगहों पर जहां इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी व्यावहारिक नहीं है। नए इंजन डिजाइन और TNGA सिस्टम के साथ टोयोटा को लागत कम और गुणवत्ता उच्च रखने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को ऐसी कारें मिलती हैं जो कुशल, भरोसेमंद और भविष्य के अपडेट के लिए तैयार हैं, और यह सब बिना किसी प्रदर्शन से समझौता किए। TNGA का उपयोग करके टोयोटा उत्पादन लाइन में कम बदलाव करके कई वाहन बना सकती है। इससे डायनामिक फोर्स सीरीज जैसे नए इंजन जोड़ना भी आसान हो जाता है। कई मॉडलों में पूरी कार बदले बिना यह विकास को गति देता है और लागत कम करता है। साथ ही प्रत्येक कार को एक अनूठी शैली और कार्य प्रदान करता है। TNGA का एक मुख्य लक्ष्य नई तकनीक को बढ़ावा देना है। इसमें न केवल बेहतर सुरक्षा और आराम सुविधाएं शामिल हैं, बल्कि नए प्रकार के इंजन भी शामिल हैं। डायनामिक फोर्स इंजन TNGA लेआउट में पूरी तरह से फिट होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब है कि इंजीनियरों को हर बार इंजन में सुधार करते समय कार को फिर से डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। इससे टोयोटा को उन बाजारों में आगे रहने में मदद मिलती है जहां स्वच्छ ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग पावर ट्रेन को सपोर्ट करने वाली लचीली कारें बनाकर टोयोटा बिना किसी बड़े डिजाइन बदलाव के अपनी लाइनअप को समायोजित कर सकती है। आज के ऑटो उद्योग में जहां ऊर्जा प्रणालियां तेजी से बदल रही हैं, यह एक बड़ा फायदा है। TNGA और डायनेमिक फोर्स इंजन वाली कई कारें पहले से ही सड़कों पर हैं।
टोयोटा कोरोला कैमरी और RAV4 जैसे मॉडल इसी सेटअप का इस्तेमाल करते हैं और इनके प्रदर्शन और दक्षता दोनों में सुधार देखा गया है। ड्राइवरों को बेहतर ईंधन बचत, तेज प्रतिक्रिया और सहज ड्राइविंग का अनुभव होता है। टोयोटा के लिए ये परिणाम दर्शाते हैं कि TNGA सिस्टम योजना के अनुसार काम करता है। यह तेज बदलावों को सपोर्ट करता है, उत्पादन समय को कम करता है और कई मॉडलों में नई इंजन तकनीकों को शामिल करने में मदद करता है। इससे कंपनी को पारंपरिक और उभरते दोनों ही बाजारों में मजबूत स्थिति मिलती है। ऑटोमोटिव प्रगति में हर बड़ी छलांग इंजन से शुरू होती है। टोयोटा के लिए डायनामिक फोर्स इंजन आंतरिक दहन डिजाइन के अगले चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये इंजन केवल पुराने जमाने के इंजन में बदलाव नहीं है, बल्कि ये शक्ति दक्षता और उत्सर्जन के संतुलन को पूरी तरह से नया रूप देते हैं। बिल्कुल नए सिरे से विकसित और टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर बनाए गए डायनेमिक फोर्स परिवार में तापीय दक्षता, स्मार्ट वायु ईंधन प्रबंधन, उच्च गति दहन और यांत्रिक परिशुद्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। टोयोटा के इंजीनियरों ने एक ऐसा लक्ष्य हासिल करने का बीड़ा उठाया है जिसे अधिकांशतः बेहद मुश्किल माना जाता है। गैसोलीन इंजन में तापीय दक्षता को उस स्तर तक बढ़ाना जो आमतौर पर केवल हाइब्रिड या डीजल पावर ट्रेन में ही देखा जाता है। आंतरिक दहन इंजनों में तापीय दक्षता से तात्पर्य ईंधन की ऊर्जा के कितने भाग को उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है से है। पारंपरिक गैसोलीन इंजनों की तापीय दक्षता आमतौर पर 30-33% के बीच होती है। डायनामिक फोर्स इंजन इस सीमा को पार कर जाते हैं और केवल गैसोलीन इंजन में यह आंकड़ा 40% और हाइब्रिड सेटअप में 41% तक पहुंच जाता है। यह सुधार तकनीकों के एक साथ काम करने से आया है। केवल एक प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय टोयोटा ने दहन प्रक्रिया के प्रत्येक भाग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें ईंधन की आपूर्ति, सिलेंडर में हवा का प्रवाह, दहन कक्ष का आकार और प्रज्वलन के दौरान ऊष्मा का प्रबंधन शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में सुधार के परिणाम स्वरूप टोयोटा अब रिकॉर्ड सेटिंग दक्षता के आंकड़े हासिल कर रही है। दोहरी इंजेक्शन प्रणाली डायनामिक फोर्स इंजनों में एक बड़ा अंतर उनका स्ट्रोक टू बोर अनुपात है। पुराने डिजाइनों की तुलना में ये इंजन लंबे पिस्टन स्ट्रोक के साथ बनाए जाते हैं। यह ज्यामिति संपीड़न अनुपात को बढ़ाती है और तापीय दक्षता में सुधार करती है। उदाहरण के लिए टोयोटा के 2.5 लीटर इंजन का संपीड़न अनुपात 13.1 या 14.1 होता है, जो विभिन्न प्रकारों पर निर्भर करता है। उच्च संपीड़न से वायु ईंधन मिश्रण का बेहतर दहन होता है, जिससे शक्ति बढ़ती है और अपशिष्ट कम होता है। हालांकि उच्च संपीड़न इंजन में धक्कों का कारण भी बन सकता है, एक ऐसी समस्या जिसमें ईंधन बहुत जल्दी प्रज्वलित हो जाता है। टोयोटा बेहतर शीतलन प्रणाली, उन्नत प्रज्वलन नियंत्रण और सटीक ईंधन वितरण का उपयोग करके इस समस्या का समाधान करती है। यह एक सावधानीपूर्वक संतुलन, अधिक शक्ति इंजन को नुकसान पहुंचाए बिना, और टोयोटा के इंजीनियरों ने इसे छोटे स्मार्ट सुधारों के माध्यम से संभव बनाया है। ईंधन इंजेक्शन पिछले कुछ दशकों में इंजन डिजाइन में हुए सबसे बड़े बदलावों में से एक है। टोयोटा के डायनेमिक फोर्स इंजन D4S नामक एक उन्नत प्रणाली का उपयोग करते हैं, जो पोर्ट इंजेक्शन और डायरेक्ट इंजेक्शन दोनों को जोड़ती है। पोर्ट इंजेक्शन में ईंधन को इनटेक मैनिफोल्ड में स्प्रे किया जाता है। डायरेक्ट इंजेक्शन में ईंधन सीधे सिलेंडर में पहुंचाया जाता है। प्रत्येक प्रणाली की अपनी खूबियां होती हैं। पोर्ट इंजेक्शन इनटेक वाल्वों को साफ करने में मदद करता है और कम इंजन गति पर बेहतर काम करता है। डायरेक्ट इंजेक्शन ईंधन के परमाणुकरण और बिजली उत्पादन में सुधार करता है, खासकर उच्च भार के तहत। टोयोटा का D4S दोनों प्रणालियों का एक साथ उपयोग करता है। इंजन की जरूरतों के अनुसार
उनके बीच स्विच करता है या दोनों का एक साथ उपयोग करता है। यह दोहरा दृष्टिकोण दक्षता और शक्ति को अधिकतम करता है। यह विभिन्न ड्राइविंग परिस्थितियों में वायु ईंधन मिश्रण को अधिक सटीक रूप से अनुकूलित करके उत्सर्जन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। चाहे चालक धीमी गति से गाड़ी चला रहा हो या तेज गति से, इंजन तुरंत प्रदर्शन बनाए रखने और ईंधन की खपत कम करने के लिए अनुकूलित हो जाता है। वायु प्रवाह और दहन को और बेहतर बनाने के लिए टोयोटा इंजन हेड में नई सामग्रियों और मशीनिंग तकनीकों का उपयोग करता है। इसका एक उदाहरण लेजर क्लैडेड वॉल्व सीटों का उपयोग है। इस प्रक्रिया में वॉल्व सीटों पर लेजर की मदद से टिकाऊ धातु की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे एक ऐसी सतह बनती है जो न केवल चिकनी होती है बल्कि अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी भी होती है। इससे सीलिंग में सुधार होता है, घिसाव कम होता है और इंजन के पूरे जीवनकाल में दहन की प्रक्रिया को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। उच्च परिशुद्धता वाली मशीनिंग का उपयोग करके वायु अंतर्ग्रहण को भी अनुकूलित किया गया है। टोयोटा अंतर्ग्रहण पोर्ट को दर्पण जैसी चमक प्रदान करती है, जिससे प्रतिरोध कम होता है और सिलेंडरों में वायु प्रवाह बेहतर होता है। सुचारू वायु प्रवाह का अर्थ है प्रति दहन चक्र में अधिक ऑक्सीजन, जिससे टर्बोचार्जर की आवश्यकता के बिना ही शक्ति और दक्षता बढ़ जाती है। वीवीटी यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल। वीवीटी कोई नई बात नहीं है, लेकिन टोयोटा इन इंजनों में इसे एक कदम आगे ले जाती है। ज्यादातर पुराने सिस्टम वॉल्व टाइमिंग बदलने के लिए दबाव का इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक फोर्स इंजनों में टोयोटा इंटेक्साइड के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती है, जिसे वीवीटी यानी वीवीटी कहते हैं। इससे वाल्वों पर ज्यादा तेज और सटीक नियंत्रण मिलता है, खासकर ठंडी शुरुआत और कम लोड की स्थिति में। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि वाल्व टाइमिंग इंजन की सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। बेहतर नियंत्रण का मतलब है कि इंजन ईंधन बचत और ऊर्जा उत्पादन मोड के बीच ज्यादा प्रभावी ढंग से स्विच कर सकता है। इससे प्रतिक्रिया और उत्सर्जन में भी सुधार होता है, खासकर शहर में रुक रुक कर गाड़ी चलाते समय। एक और प्रमुख विशेषता टोयोटा का नया कूलिंग सिस्टम डिजाइन है। एकल कूलिंग सर्किट के बजाय इन इंजनों में कई चैनल होते हैं, जो सिलेंडर हेड ब्लॉक एंड एग्जॉस्ट वाल्व जैसे अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग लक्षित करते हैं। इससे इंजन ठंडा होने पर तेजी से गर्म होता है और ऑपरेटिंग तापमान पर पहुंचने पर ज्यादा प्रभावी ढंग से ठंडा होता है। तेज वार्म अप उत्सर्जन को कम करता है और सटीक कूलिंग स्थायित्व और प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। सेंसर लगातार तापमान की निगरानी करते हैं और ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुसार कूलिंग फ्लो को समायोजित करते हैं। यह एक स्मार्ट सिस्टम है जो इंजन को लंबे समय तक चलने और सभी मौसमों में अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। घर्षण इंजन की दक्षता के मूक शत्रुओं में से एक है। पिस्टन से लेकर कैमशाफ्ट तक हर गतिशील भाग प्रतिरोध पैदा करता है जो ऊर्जा चुराता है। टोयोटा इंजीनियरों ने गतिशील बल इंजन के हर हिस्से में घर्षण पर हमला किया। उन्होंने पिस्टन स्कर्ट वॉल्वट्रेन में रोलर रॉकर आर्म्स पर कम घर्षण वाली कोटिंग्स का इस्तेमाल किया और घूमते हुए पुर्जों पर खिंचाव कम करने के लिए तेल के प्रवाह को अनुकूलित किया। यहां तक कि टाइमिंग चेन को भी घर्षण कम करने और शोर कम करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है। ये बदलाव अलग अलग छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब पूरे इंजन में इन्हें शामिल किया जाता है तो ये अधिक सुचारू संचालन, कम ईंधन खपत और समय के साथ कम घिसाव प्रदान करते हैं। गतिशील बल इंजन को सख्त वैश्विक उत्सर्जन मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्रोत पर उत्सर्जन को कम करने के लिए इंजन तेज प्रतिक्रिया, ऑक्सीजन सेंसर और उच्च प्रवाह उत्प्रेरक कन्वर्टर्स का उपयोग करता है। यह उत्प्रेरक को इंजन के करीब भी रखता है, जिससे यह तेजी से गर्म होता है और
स्टार्टअप के तुरंत बाद प्रभावी हो जाता है। हाइब्रिड संस्करणों में कम मांग वाली परिस्थितियों में इंजन बंद हो सकता है और इलेक्ट्रिक मोटर काम संभाल लेती है। जब इंजन फिर से चालू होता है तो वह ऐसा चुपचाप और न्यूनतम उत्सर्जन के साथ करता है। यह एक और क्षेत्र है जहां टीएनजीए और गतिशील बल एक साथ काम करते हैं। ये सपार प्लेटफॉर्म दहन और हाइब्रिड दोनों सेटअपों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है से, और इंजन सॉफ्टवेयर को इनके बीच आसानी से स्विच करने के लिए ट्यून किया गया है। हालांकि अधिकांश वाहनों के लिए गैसोलीन मुख्य ईंधन स्रोत बना हुआ है, टोयोटा ने डायनेमिक फोर्स इंजन को अन्य ईंधनों के साथ भी काम करने के लिए डिजाइन किया है। कुछ क्षेत्रों में इथेनॉल ज्यादा प्रचलित है, अन्य मामलों में नियमों के अनुसार इंजनों को कम सल्फर वाले ईंधन या वैकल्पिक मिश्रणों से संचालित करना आवश्यक हो सकता है। टोयोटा ने इन इंजनों का इथेनॉल मिश्रणों के साथ परीक्षण किया है और फ्लेक्स फ्यूल प्रणालियों के साथ उनकी अनुकूलता की पुष्टि की है। टोयोटा दहन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर भी विचार कर रही है। यह भी हाइड्रोजन ईंधन रासायनिक ईंधन कोशिकाओं से अलग है। दहन हाइड्रोजन इंजनों में हाइड्रोजन को गैसोलीन की तरह ही पारंपरिक इंजन के अंदर जलाया जाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप हानिकारक गैसों के बजाय जल वाष्प उत्पन्न होता है। GR कोरोला H2 परियोजना इसका एक उदाहरण है। हालांकि यह अभी भी विकास के चरण में है। यह दर्शाता है कि डायनामिक फोर्स इंजन आर्किटेक्चर वास्तव में कितना लचीला और भविष्य के लिए तैयार है। टीएनजीए रणनीति की रीढ़ टोयोटा के टीएनजीए प्लेटफॉर्म ने न केवल वाहन की स्टाइलिंग और मजबूती में सुधार किया है, बल्कि बड़े पैमाने पर नए पावर ट्रेन को अपनाना भी आसान बना दिया है। चूंकि टीएनजीए को शुरू से ही डायनामिक फोर्स इंजन परिवार को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए टोयोटा न्यूनतम री इंजीनियरिंग के साथ विभिन्न विस्थापन और हाइब्रिड संयोजनों को बदल सकती है। इस लचीली संरचना ने टोयोटा को स्थानीय अनुकूलनशीलता या बाजार विशिष्ट आवश्यकताओं का त्याग किए बिना विभिन्न महाद्वीपों में इंजनों को कुशलतापूर्वक एकीकृत करने में सक्षम बनाया है। यह दृष्टिकोण विकास समय को कम करता है, निर्माण लागत में कटौती करता है और वैश्विक स्तर पर एक सुसंगत ड्राइवर अनुभव प्रदान करता है। चाहे कोई ग्राहक संयुक्त राज्य अमेरिका में कैमरी खरीद रहा हो, यूरोप में RAV4 या दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोला, अंतर्निहित इंजन तकनीक लगभग एक जैसी ही रहती है। परिष्कृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार। डायनामिक फोर्स इंजन वाले शुरुआती मॉडलों में टोयोटा के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक नाम प्लेट कैमरी RAV4 और हाईलैंडर शामिल थे। ये वाहन टीएनजीए प्लेटफॉर्म को सबसे पहले अपनाने वालों में से थे, जिससे ये नए पावर ट्रेन के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त थे। कैमरी में टोयोटा ने A25 AFKS एक 2.5L इनलाइन 4 पेट्रोल इंजन पेश किया, जो लगभग 203 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है और 8 स्पीड डायरेक्ट शिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है। इसने एक हाइब्रिड संस्करण भी पेश किया, जिसकी पेट्रोल संस्करण में रेटिंग 176 हॉर्स पावर और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कुल 208 हॉर्स पावर तक थी। नतीजा बेहतर एक्सेलरेशन, शांत संचालन और ईंधन दक्षता रेटिंग जो हाइब्रिड ट्रिम्स के लिए 50 mpg तक पहुंचती है। होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड और हुंडई सोनाटा हाइब्रिड जैसे प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए RAV4 ने भी कड़ी टक्कर दी, जिसमें A25A सीरीज के मानक और हाइब्रिड दोनों संस्करण शामिल थे। एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर होने के बावजूद इसके डायनामिक फोर्स इंजन ने RAV4 को एक अद्भुत शक्ति प्रदान की। इसका हाइब्रिड संस्करण उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली हाइब्रिड SUV बन गया। इसकी श्रेणी में अग्रणी 40 मील प्रति गैलन से ज्यादा माइलेज और बेहतरीन प्रदर्शन के कारण
हाइब्रिड RAV4 की सफलता ने साबित कर दिया कि टोयोटा व्यावहारिकता या विश्वसनीयता से समझौता किए बिना इस नई इंजन तकनीक का विस्तार कर सकती है। हाईलैंडर जैसे बड़े मॉडलों में 2.5 लीटर डायनामिक फोर्स इंजन हाइब्रिड वेरिएंट को शक्ति प्रदान करता है, जो पुराने V6 आधारित हाइब्रिड की जगह लेता है। आकार में कमी के बावजूद नया पावर ट्रेन कुल 243 HP की पावर प्रदान करता है। साथ ही बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था 36 MPG तक की संयुक्त क्षमता प्रदान करता है और अमेरिका और यूरोप दोनों में कड़े उत्सर्जन मानकों को पूरा करता है। मिड साइज और SUV सेगमेंट में सफलता के बाद टोयोटा ने अपने कॉम्पैक्ट मॉडलों में डायनेमिक फोर्स इंजन पेश करना शुरू किया। कोरोला इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी। दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ कोरोला का डायनेमिक फोर्स में बदलाव एक बड़ी उपलब्धि थी। 12वीं पीढ़ी की कोरोला में नॉन हाइब्रिड वेरिएंट में M20 AFKS इंजन और हाइब्रिड ट्रिम्स में M20 AFXS इंजन का इस्तेमाल किया गया है। जापान और यूरोप में पहले से ही लोकप्रिय हाइब्रिड कोरोला ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तेजी से लोकप्रियता हासिल की, जहां इसने न्यूनतम प्रदर्शन समझौतों के साथ 50 MPG से ज्यादा माइलेज दिया। ग्राहकों ने इंजन के शांत संचालन, बेहतर थ्रॉटल प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रिक व गैसोलीन मोड के बीच सहज बदलाव देखा। जापान और चुनिंदा यूरोपीय बाजारों में यारिस और यारिस क्रॉस में 1.5 लीटर M15 AFKS और इसके हाइब्रिड मॉडल अम्माम 15 AFXE जैसे छोटे इंजन इस्तेमाल किए गए हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ये इंजन हल्के TNGA-B प्लेटफॉर्म की बदौलत मजबूत ईंधन दक्षता और बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स प्रदान करते हैं। टोक्यो, पेरिस और लंदन जैसे शहरी केंद्रों में ये मॉडल अपनी गतिशीलता, उत्सर्जन अनुपालन और बेहतर माइलेज के लिए लोकप्रिय हुए और अक्सर हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन में 60 MPG से भी ज्यादा माइलेज देते थे। टोयोटा की सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर CHR भी विशिष्ट बाजारों के लिए डिजाइन किए गए डायनेमिक फोर्स इंजनों का उपयोग करती है। यूरोप में कम उत्सर्जन और यूरोपीय पर्यावरण कानूनों के तहत अनुकूल कर व्यवस्था के कारण हाइब्रिड मॉडल को असाधारण सफलता मिली। 1.8 लीटर और 2 लीटर डायनेमिक फोर्स हाइब्रिड एक स्टाइलिश शहर अनुकूल पैकेज में प्रदर्शन और दक्षता के बीच संतुलन प्रदान करते हैं, जबकि मुख्य तकनीकें समान रहती हैं। टोयोटा ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डायनेमिक फोर्स परिवार को अनुकूलित किया है। उदाहरण के लिए ब्राजील और भारत जैसे बाजारों में जहां इथेनॉल मिश्रित ईंधन ज्यादा प्रचलित हैं, टोयोटा इन इंजनों के फ्लेक्स फ्यूल संस्करण उपलब्ध कराती है, जो लंबी उम्र से समझौता किए बिना E85 या इसी तरह के मिश्रणों पर चलने में सक्षम है। उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व में जहां बड़ी SUV और ट्रकों की मांग अभी भी मजबूत है, टोयोटा डायनेमिक फोर्स इंजनों को पारंपरिक V6 या V8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जोड़ना जारी रखे हुए है। लेकिन यह बदल रहा है। ट्रकों में हाइब्रिडाइजेशन की ओर रुझान बढ़ रहा है, जैसा कि हाइब्रिड टुंड्रा में देखा जा सकता है, जिसमें 3.5 लीटर ट्विन टर्बो V6 इंजन को इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ जोड़ा गया है, जो डायनेमिक फोर्स तकनीक से प्रेरित व्यापक I-फोर्स मैक्स रणनीति का हिस्सा है। चीन में जहां उत्सर्जन नियम कड़े हो रहे हैं, टोयोटा ने कम उत्सर्जन वाले वाहनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए 2 लीटर डायनेमिक फोर्स इंजन का उपयोग करके हाइब्रिड मॉडल पेश करने के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी की है। सरकारी प्रोत्साहनों और बढ़ती ईंधन कीमतों ने हाइब्रिड कारों को और भी आकर्षक बना दिया है और टोयोटा आक्रामक हाइब्रिड विस्तार के साथ इसका जवाब दे रही है।
परफॉर्मेंस कारें एंड लेक्सस मॉडल डायनामिक फोर्स सिर्फ इकोनॉमी कारों के लिए ही नहीं है। टोयोटा का लग्जरी डिवीजन लेक्सस भी इस नए इंजन परिवार से लाभान्वित हो रहा है। लेक्सस ES 250 में 2.5 LE आसिस LA25 AFKS इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हाइब्रिड ES 300H में A25 AFXS इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यहां तक कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लेक्सस मॉडल्स में भी मॉडिफाइड डायनेमिक फोर्स यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें ज्यादा आउटपुट के लिए ट्यून किया गया है एंड ज्यादा हाइब्रिड सिस्टम्स के साथ जोड़ा गया है। लेक्सस UX, X एंड RX हाइब्रिड सभी में किसी न किसी रूप में डायनेमिक फोर्स इंजन का इस्तेमाल होता है। ये मॉडल साबित करते हैं कि उच्च दक्षता वाले इंजन अभी भी लग्जरी स्तर की स्मूथनेस और एक्सेलरेशन प्रदान कर सकते हैं, खासकर जब इन्हें टोयोटा के इलेक्ट्रिक ड्राइव मॉड्यूल और CVT के साथ जोड़ा जाता है। टोयोटा की नई क्राउन, जो खुद को लग्जरी सेडान और SUV के बीच फिर से स्थापित करती है, डायनामिक फोर्स बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम द्वारा संचालित है, जिसे अब ऑल व्हील ड्राइव AWD एंड परफॉर्मेंस ट्यून्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जोड़ा गया है। यह प्रीमियम स्टाइलिंग उपयोगिता और ईंधन दक्षता के संयोजन के टोयोटा के विजन का प्रतीक है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही है। ड्राइवरों का कहना है कि पिछली पीढ़ियों की तुलना में अब ज्यादा सुचारू पावर, डिलीवरी कम इंजन शोर और बेहतर ईंधन दक्षता मिली है। मरम्मत रिकॉर्ड और उपभोक्ता विश्वसनीयता अध्ययनों से अब तक कोई गंभीर समस्या नहीं दिखी है, जो इतने बड़े पैमाने पर इंजन रोलआउट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। डीलरों ने ग्राहकों की संतुष्टि में भी सुधार देखा है, खासकर हाइब्रिड खरीदारों के बीच। हाइब्रिड मॉडलों को किफायती बनाए रखने और उनकी रेंज और ड्राइविंग क्षमता में सुधार करने के टोयोटा के फैसले ने पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं से आगे बढ़कर उनकी अपील को व्यापक बना दिया है। अब यह प्रदर्शन से समझौता किए बिना पेट्रोल पंप पर पैसे बचाने के बारे में भी है। EPA और WLTP परीक्षणों में ईंधन अर्थव्यवस्था रेटिंग ने टोयोटा को लगातार अपनी श्रेणी में शीर्ष पर रखा है, खासकर नॉन प्लग इन हाइब्रिड वाहनों में। प्रति किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है, जिससे टोयोटा को यूरोपीय संघ जापान और कैलिफोर्निया में कड़े नियामक मानकों को पूरा करने में मदद मिली है। विद्युतीकरण की ओर अग्रसर वैश्विक ऑटो उद्योग में कई वाहन निर्माताओं के सामने सवाल यह नहीं है कि क्या आंतरिक दहन इंजन खत्म हो रहे हैं, बल्कि यह है कि क्या वे प्रासंगिक बने रहने के लिए पर्याप्त तेजी से विकसित हो रहे हैं। टोयोटा ने अपने डायनेमिक फोर्स इंजन परिवार के जरिए इस सवाल का निर्णायक जवाब दिया है। हालांकि ये पावर प्लांट बाजार में सबसे ज्यादा तापीय रूप से कुशल और प्रदर्शन अनुकूलित IC में से एक है, फिर भी इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दहन इंजनों को पूरी तरह से त्यागने के बजाय टोयोटा उन्हें ज्यादा स्मार्ट, स्वच्छ और ज्यादा कुशलता से काम करने के लिए परिष्कृत कर रही है। अक्सर इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के साथ साझेदारी में गतिशील बल इंजन अब केवल एक स्वतंत्र समाधान नहीं रह गए हैं, बल्कि टोयोटा की व्यापक विद्युतीकरण रणनीति का एक प्रमुख घटक बन रहे हैं। और इस चरण में लक्ष्य केवल ईंधन की बचत नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरण है। टोयोटा के इंजीनियर अपने अनुसंधान एवं विकास की दिशा के बारे में पारदर्शी रहे हैं। अगर ICE को विद्युतीकरण के साथ सहअस्तित्व में रहना है तो इसे तेजी से विकसित होना होगा। गतिशील बल इंजन पहले से ही उच्च गति दहन, कम घर्षण और अल्ट्रा लीन बर्न के लिए अनुकूलित हैं, लेकिन भविष्य के संस्करणों का उद्देश्य दक्षता को और भी बढ़ाना है। A25 AFXS और M20 AFXS जैसी वर्तमान गतिशील बल इकाइयां
पहले ही हाइब्रिड अनुप्रयोगों में 41% से 43% तापीय दक्षता प्राप्त कर चुकी हैं। हालांकि कंपनी के उन्नत विकास लक्ष्य 45% से भी आगे हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्पादित गैसोलीन इंजनों के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। यह दहन अनुकूलन, उच्च विस्तार अनुपात, कम ऊर्जा हानि वाल्व प्रणालियों और अगली पीढ़ी की अंतर्ग्रहण तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अफवाह है कि इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले नए प्रायोगिक इंजनों में परिवर्तनशील संपीड़न अनुपात, एकीकृत तापीय प्रबंधन प्रणालियां और निम्न तापमान निकास गैस पुनर्चक्रण शामिल होंगे। इन सभी तत्वों को कम ईंधन से और कम उत्सर्जन के साथ अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रगति न केवल टोयोटा की दक्षता की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके हाइब्रिड सिस्टम वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। खासकर उन बाजारों में जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, टोयोटा का हाइब्रिड प्रभुत्व हमेशा आईसी और इलेक्ट्रिक मोटरों के बीच सहज मेल पर टिका रहा है। नवीनतम पीढ़ी के डायनामिक फोर्स इंजनों के साथ टोयोटा ने अपने हाइब्रिड सिस्टम में और भी सघन एकीकरण की नींव रखी है। टोयोटा हाइब्रिड की अगली पीढ़ी में न केवल ज्यादा शक्तिशाली मोटर और लिथियम आयन बैटरी पैक होंगे, बल्कि ये ऐसे इंजनों पर भी आधारित होंगे जो दक्षता वक्र पर आदर्श बिंदुओं पर काम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। एक सामान्यीकृत शक्ति स्रोत होने के बजाय भविष्य के डायनेमिक फोर्स हाइब्रिड रेंज अनुकूलित पावर प्लांट के रूप में कार्य करेंगे, जो पूर्वानुमानित ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों, जियोफेंसिंग एल्गोरिदम और रियल टाइम ट्रैफिक डेटा के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करेंगे। इसका मतलब है कि शहरी केंद्रों में आंतरिक दहन इंजन निष्क्रिय रह सकता है और केवल उच्च दक्षता वाली क्रूजिंग परिस्थितियों में ही सक्रिय हो सकता है। यह सेटअप टोयोटा के प्लग इन हाइब्रिड में पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और इसे मानक हाइब्रिड में भी अनुकूलित किया जा रहा है। इसके अलावा टोयोटा दोहरे मोटर हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर भी शोध कर रही है, जहां 2 इलेक्ट्रिक मोटर प्रत्येक एक्सल के लिए एक डायनामिक फोर्स इंजन के साथ जोड़ी जाती हैं, ताकि बिना किसी मैकेनिकल ड्राइव शाफ्ट के AWD क्षमता और बेहतर टॉर्क वेक्टरिंग प्रदान की जा सके। इससे कॉम्पैक्ट हैचबैक से लेकर OF रोड रेडी SUV तक वाहन श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अधिक गतिशील, सुरक्षित और कुशल ड्राइवर ट्रेन के द्वार खुलते हैं। हाइड्रोजन दहन टोयोटा जानती है कि हर देश एक ही गति से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच नहीं करेगा। इसीलिए कंपनी अपने गतिशील बल इंजनों को ईंधन के विभिन्न प्रकारों में लचीलेपन के लिए तैयार कर रही है, जिनमें सिंथेटिक ईंधन, जैव ईंधन और ईंधन, नवीकरणीय बिजली और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित तरल ईंधन शामिल हैं। चूंकि गतिशील बल इंजन पहले से ही सटीक ईंधन इंजेक्शन, परिवर्तनशील वाल्व टाइमिंग और अनुकूली नॉक नियंत्रण का उपयोग करते हैं, इसलिए पुराने इंजन परिवारों की तुलना में इन्हें वैकल्पिक ईंधनों के लिए अधिक आसानी से कैलिब्रेट किया जा सकता है। दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में, जहां इथेनॉल मिश्रण पहले से ही आम है, टोयोटा अपनी स्थानीय रणनीति के तहत इन इंजनों के इथेनॉल संगत संस्करणों को आगे बढ़ा रही है। यह लचीलापन विशिष्ट ईंधन नीतियों वाले क्षेत्रों के लिए गतिशील बल इंजनों को भविष्य सुरक्षित बनाता है, जिससे टोयोटा को कार्बन तटस्थता के लिए कई संक्रमण पथों में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त टोयोटा जापान और जर्मनी की ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर नवीकरणीय हाइड्रोजन और औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त कार्बन से बने सिंथेटिक ईंधनों का परीक्षण कर रही है। ये परीक्षण यह निर्धारित करेंगे कि डायनेमिक फोर्स इंजन ड्रॉप इन ईंधन के साथ कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या मौजूदा दहन हार्डवेयर को न्यूनतम अनुकूलन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआती नतीजे आशाजनक हैं। सही दहन ट्यूनिंग के साथ ये ईंधन
हार्डवेयर से कोई खास समझौता किए बिना उत्सर्जन में कमी लाते हैं। गतिशील बल संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशाओं में से एक हाइड्रोजन दहन है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के विपरीत, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करते हैं। हाइड्रोजन दहन इंजन गैसोलीन इंजनों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को जलाते हैं। टोयोटा पहले ही संशोधित कोरोला स्पोर्ट और GR यारिस जैसी गाड़ियों में हाइड्रोजन दहन तकनीक का प्रदर्शन कर चुकी है। ये इंजन डिजाइन गतिशील बल परिवार पर आधारित है, जिन्हें हाइड्रोजन की अनूठी दहन विशेषताओं को संभालने के लिए प्रबलित इंजेक्टर, उन्नत स्पार्क प्लग और ज्वाला नियंत्रण प्रणालियों के साथ अनुकूलित किया गया है। हालांकि अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, हाइड्रोजन दहन इलेक्ट्रिक वाहनों और ईंधन कोशिकाओं दोनों के लिए एक साहसिक विकल्प प्रस्तुत करता है। यह तेज ईंधन भरने, उच्च प्रदर्शन और एक परिचित पावर ट्रेन लेआउट को सक्षम बनाता है, जबकि उच्च तापमान पर संचालन के कारण लगभग शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और नाइट्रोजन ऑक्साइड की नगण्य मात्रा उत्पन्न करता है। यह इसे मोटर स्पोर्ट्स, वाणिज्यिक बेड़े और हरित हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाता है। टोयोटा का लक्ष्य गतिशील बल व्युत्पन्न हाइड्रोजन इंजनों का उपयोग उन क्षेत्रों में करना है जहां बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन कम पड़ सकते हैं, जैसे लंबी दूरी की ड्राइविंग, भारी भरकम उपयोग या ठंडी जलवायु। यदि मापनीयता संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सके, तो ये इंजन टोयोटा के विविध शून्य उत्सर्जन रोडमैप का एक आधार बन सकते हैं। टोयोटा ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए प्रतिबद्धता जताई है और डायनेमिक फोर्स इंजन इस लक्ष्य में खासकर अगले 15-20 वर्षों में एक रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। 2030 तक ICE को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखने वाली कुछ प्रतिद्वंद्वियों के विपरीत टोयोटा का मानना है कि उभरते बाजारों के लिए एक बहुमार्ग रणनीति अधिक व्यावहारिक और समावेशी है। कंपनी के रोडमैप में डायनेमिक फोर्स इंजन धीरे धीरे हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड सहित विद्युतीकृत पावर ट्रेन में विशेष रूप से उपयोग की ओर बढ़ेंगे। विद्युतीकरण के विस्तार के साथ शुद्ध ICE संस्करण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। 2030 के दशक की शुरुआत तक अधिकांश टोयोटा वाहनों में किसी न किसी हाइब्रिड रूप में गतिशील बल तकनीक का उपयोग होने की उम्मीद है, जिससे कम उत्सर्जन और कम ईंधन खपत होगी। साथ ही टोयोटा सॉलिड स्टेट बैटरियों, पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं में निवेश जारी रखेगी। लेकिन एक ही समाधान पर दांव लगाने वाले प्रतिस्पर्धियों के विपरीत टोयोटा अपनी बाजी सुरक्षित रख रही है, जिससे उसकी गतिशील शक्ति संरचना उन बाजारों के लिए एक विश्वसनीय आधार बन सके जो अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार नहीं है। यह सुरक्षा अनिर्णय नहीं बल्कि रणनीतिक लचीलापन है। शून्य उत्सर्जन की ओर वैश्विक परिवर्तन एक समान नहीं होगा और टोयोटा की रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास एक मापनीय, कुशल और सिद्ध ICE हाइब्रिड विकल्प तैयार है, जो ग्राहकों को विद्युतीकरण के रास्ते पर कहीं भी ले जा सके। टोयोटा के इस साहसिक दावे को एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना होगा, यानी ऐसे निर्माता जिन्होंने दहन इंजनों को पूरी तरह से त्याग दिया है। टेस्ला, BYD और अन्य केवल EV कंपनियां ICE को पूरी तरह से हटाकर पावर ट्रेन नवाचार की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, टेस्ला ने उद्योग को स्थायी चुंबक मोटर, सिलिकॉन कार्बाइड इन्वर्टर और उच्च वोल्टेज बैटरी पैक वाले अतिकुशल इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन की ओर धकेला है। BYD ने अपने ई प्लेटफॉर्म 3 के साथ एक ज्यादा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें ब्लेड बैटरी, कॉम्पैक्ट मोटर और उन्नत पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बेहतरीन पैकेज में शामिल किया गया है। चीन और नॉर्वे जैसे बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहन पहले से ही कंबशन वाहनों से ज्यादा बिक रहे हैं। ऐसे माहौल में
टोयोटा का डायनामिक फोर्स इंजन कोई खतरा नहीं है, बल्कि अप्रासंगिक है। हालांकि दुनिया एक समान नहीं है। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में बुनियादी ढांचे और लागत संबंधी बाधाएं बनी हुई हैं। इन क्षेत्रों में टोयोटा के हाइब्रिड और आईसी वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा बिक रहे हैं। टोयोटा का तर्क सीधा है। जब तक इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते, स्वच्छ और दुनिया में कहीं भी चार्ज करने लायक तेज नहीं हो जाते, तब तक डायनेमिक फोर्स इंजन, खासकर हाइब्रिड रूप में, ज्यादा यथार्थवादी और स्केलेबल समाधान पेश करते हैं। और फिलहाल बिक्री के आंकड़े भी यही कहते हैं। हालांकि कई प्रतिस्पर्धी नवाचार में टोयोटा की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन इसके उत्पादन पैमाने, वर्टिकल इंटीग्रेशन और विश्वसनीयता के इतिहास को टक्कर देने वाले बहुत कम हैं। टोयोटा हर साल लाखों डायनेमिक फोर्स इंजन बनाती है, जो कच्ची ढलाई से लेकर अंतिम असेंबली तक हर चीज के लिए अनुकूलित आपूर्ति श्रृंखला द्वारा समर्थित होते हैं। टोयोटा का डायनेमिक फोर्स इंजन सिर्फ ही एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि एक बयान है। यह याद दिलाता है कि आंतरिक दहन इंजन में अभी भी दम बाकी है। टोयोटा सा बिना सास किसी संघर्ष के अपना ताज छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे प्रतिद्वंद्वी पूर्ण विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, टोयोटा चुपचाप कुछ ज्यादा रणनीतिक और ज्यादा सोच समझकर बना रही है। लेकिन तेजी से बदलते ऑटो उद्योग में क्या इस साहसिक इंजन को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में याद किया जाएगा, या एक चूके हुए अवसर के रूप में? नीचे अपने विचार हमें जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।